बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। आज जो है ना, कल हमने टॉपिक पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है ना, हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे कि MCQs और ट्रू फॉल्स वगैरह जो है ना, वो कैसे आप करेंगे अपनी बुक्स में। तो देखें आप, नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज में है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट है एनिमल्स with similar characteristics are placed in one group। तो वो जानवर जिनमें एक जैसी खुसूसियात पाई जाए तो उनमें एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो ये जुमला ठीक है या गलत? तो ये ट्रू है। क्यों? क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पे हुए कि जानवरों में या जानदारों में एक जैसी खुसूसियात जब पाई जाए तो उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 जो है ना, वो है रेप्टाइल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज़, के रेप्टाइल्स के जिस्मों पे बाल होते हैं। तो आप देखिए, रेप्टाइल्स जो है ना, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि उनकी जिल्द जो है ना, वो सख्त होती है और उनकी जेल मोटी और सख्त होती है। तो ये जो है ना फॉल्स है, ठीक है, आप फॉल्स लगा ले। थर्ड है बेट इज़ अ मैमल दैट कैन फ्लाई, ये चमगादड़ वो मैमल है जो उड़ सकता है। तो ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। और चौथा जो है ना, वो कह रहे हैं इसमें कि सबसे बड़ा ग्रुप पौधों का वो क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स है, वो प्लांट्स है जो फूल पैदा करते हैं। तो ये भी क्या है? ट्रू है। पांचवा हमारे पास है विंग्स ऑफ ए डाइकाट लीफ रन पैरेलल टू ईच अदर, कि डाइकाट प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो हमारे पास पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। वो मोनोकाट प्लांट में लीफ जो है ना, वो कैसे हैं? मोनोकाट प्लांट में विंग्स पैरेलल होते हैं, जबकि डाइकाट में पैरेलल नहीं होते। तो ये क्या है? फॉल्स है। अब कॉलम ए कॉलम बी है। नंबर 1 क्या है? पिजियन है। आप देखें, डिस्क बी को मैंने नंबर दिए है 1 2 3 4 5। तो जो इसका आंसर होगा वही नंबर मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। तो पिजियन क्या है? बर्ड है। तो यहाँ पे बर्ड कहाँ पे है? 4 नंबर, तो 4 यहाँ पे लिख लिया आप। रोल क्या है? फिश है, 1 1। बफलो क्या है? मैमल है, 5 लिख लिया आप यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है, आप क्या लिखे? 2 लिखे। लिजर्ड क्या है? रेप्टाइल है, आप क्या लिखे? 3 लिखे, ठीक है। अब पेज नंबर 20 पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप देखें, नंबर 1 जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड। तो ये ऑप्शन दिए हैं आपको, टेक्सानोमी है, इकोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी और बॉटनी। तो ट्रू ऑप्शन जो है ना सही, वो है क्या है? टेक्सानोमी। आप टेक्सानोमी पे टिक लगाए या अंडरलाइन करें, ठीक है। सेकंड है विच वन इज़ नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कि इनमें से कौन सा वो पौधा है जो जिसमें फ्लावर नहीं होते। तो सनफ्लावर में भी फ्लावर होता है, जैस्मीन का भी फ्लावर होता है और रोज़ में भी फ्लावर होता है। मोज जो है ना, वो क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो आप इस पर टिक करें।
अच्छा, रनिंग बर्ड्स लॉस्ट देयर एबिलिटी ऑफ फ्लाइट ड्यू टू, वो परिंदे जो दौड़ते हैं ज़मीन पे, उन्होंने अपनी उड़ने की आदत खो दी किस वजह से? देयर लाइफ स्टाइल, अपनी ज़िंदगी की तर्ज़ अमल की वजह से उन्होंने क्या किया? उड़ने का जो काबिलियत थी, उड़ने की काबिलियत थी, वो खो दी। ठीक है, तो आप ए को क्लिक करें। आइडेंटिफाई द रेप्टाइल अमंग द फॉलोइंग्स, कह रहे हैं कि रेप्टाइल को तलाश करें इनमें। एज हेयर ऑन द बॉडी फॉल्स, एज हार्ड रफ स्किन, तो आप इनको टिक करें। रेप्टाइल की क्या होती है? हार्ड रफ स्किन होती है। ठीक है। मोनोकाट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम डाइकाट प्लांट्स बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो किस वजह से डाइकाट और मोनोकाट को डिफरेंशिएट किया जा सकता है या इनमें फ़र्क हो सकती है? तो उनकी क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे हुई थी? हमने कल पढ़ा था कार्टिलिडन की बुनियाद पर। तो इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ कार्टिलिडन्स आएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है ट्रू फॉल्स, सॉरी फिल इन द ब्लैंक से। तो नंबर 1 है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली ग्रो इन डैम प्लेसेस, के नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे उगते हैं? डैम प्लेसेस में, नमदार जगहों में उगते हैं। नंबर 2 क्या है? मोनोकाट एंड डाइकाट्स आर द सब ग्रुप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मोनोकाट्स और डाइकाट क्या है? सब ग्रुप्स है किस चीज़ के? फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, तो सेकंड में फ्लावरिंग आएगा। थर्ड में इंसेक्ट्स एंड वर्म्स आर द सब ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट्स की सब ग्रुप्स हैं। चौथा जो है वो है वर्टिब्रेट्स विच रिस्पायर थ्रू गिल्स आर फिशेस। ठीक है, वो वर्टिब्रेट्स जो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं तो उनको क्या कहेंगे? फिशेस। पांचवा है हमारे पास स्नैक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टाइज, टर्टल्स ऑल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ डैश। तो इसमें क्या आएगा? रेप्टाइल्स। ये सब रेप्टाइल्स ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं। तो इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये मैं एक्सरसाइज जो है ना आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो फिर आप उससे जो है ना अपने नीट कापियों में उससे लिख ले। ठीक है, ये एक्सरसाइज, फिर ये क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप फिर अपने नीट कापियों में लिख लेंगे उससे। ठीक है, मैं पिक्चर सेंड कर दूंगा इन आंसर्स की, तो आप फिर उनको अपने नीट कापीज़ में लिख लें। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वो जानदार जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और आँख से दिखाई नहीं देते, तो उनको क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो जानदार जो आँख के ज़रिए नहीं देखा जा सकता, जो बहुत छोटे होते हैं और सिर्फ माइक्रोस्कोप में उसे देख सकते हैं या देखा जा सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज़म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है, आप जो है ना छोटे से छोटा चीज़ जो है ना वो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप किसने इजाद किया था पहला? एक नीदरलैंड का एक साइंसदान था, उसने इजाद किया था। ठीक है, उसका क्या नाम था?
एंटोनी वैन लियोवेनहोइक, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप इस बंदे ने इन्वेंट किया था, ठीक है। ये इस बंदे ने इन्वेंट किया था माइक्रोस्कोप को। अब माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या हैं, इनकी कितनी टाइप्स हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, हमारी लाइफ में इनका क्या रोल है इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। तो जो टॉपिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, तो मैंने बता दी कि वो ऑर्गेनिज़म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिफिनीशन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज़म्स ये डिफिनीशन है इसकी, ठीक है। दोज ऑर्गेनिज़म्स which cannot be seen with the eye but can be seen by microscope, ठीक है। वो ऑर्गेनिज़म जो आँख से दिखाई नहीं देते और माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की टाइप्स है, इनको टाइप्स में डिवाइड किया है इस चैप्टर में, ठीक है। तो 3 टाइप्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन सा है? वायरस। दूसरा बैक्टीरिया। तीसरा फंजी, ठीक है, फंजी और फंजाई। तो ये 3 टाइप्स जो है ना हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि ये क्या क्या काम करते हैं, ये किसे कहते हैं और हमारी ज़िंदगी में इनका क्या रोल है या क्या अमल है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास उसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है वायरस। वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वायरस जो है ना वो क्या चीज़ है। वायरस जो है ना सिंपलेस्ट और सबसे छोटा जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज़म है। ये किस चीज़ से देखा जा सकता है? इनको देखा जा सकता है सिर्फ वायरस को किस चीज़ से देखा जा सकता है? तो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे वायरस क्या है। स्मॉलेस्ट एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये आम माइक्रोस्कोप से हमें दिखाई नहीं देता, इसके लिए एक ख़ास किस्म का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होता है और वो क्या है? वायरस कैन बी सीन थ्रू, इसको देख सकते हैं वायरस को एक ख़ास माइक्रोस्कोप से, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इस स्पेशल इलेक्ट्रॉन से जो है ना हम छोटे से छोटा चीज़ जो है ना वो देख सकते हैं। तो वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे रहता है?
ये इंसान के सेल के अंदर रहता है, ठीक है। इंसान के या किसी दूसरे जानदार की ऑर्गेनिजम्स की सेल के अंदर रहता है, लिव इनसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। ये एक जानदार सेल के अंदर रहता है और जब ये सेल से या उस जानदार की सेल से बाहर निकल आता है तो ये क्या हो जाता है, तो ये मर जाता है, ठीक है। तो ये मर जाता है। आउटसाइड लिविंग सेल जानदार सेल से या जानदारों से बाहर, जिस्म के बाहर ये क्या हो जाता है, ये मर जाते हैं, ठीक है। तो इनकी शक्ल कैसी होती है, शेप्स ऑफ वायरसेस कैसी होती है, शेप्स जो है ना वो डिफरेंट होती हैं इनकी। फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ जो है ना वो स्पेरिकल होते हैं, स्पेरिकल मीन राउंड टाइप, ठीक है। बाज़ होते हैं राड शेप, राड की तरह होते हैं। राड क्या, एक डंडे की शक्ल की जैसी होती है, ठीक है। और बाज़ जो होते हैं वो टेडपोल शेप होते हैं, ठीक है। वो टेडपोल किसे कहते हैं, इस टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर को कहते हैं टेडपोल, ठीक है। स्पेरिकल किसे कहते हैं, राउंड और रॉड शेप किसे कहते हैं, इस तरह की शेप के होते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। और भी इसके शेप्स हैं लेकिन यहाँ पे हम यही 3 किस्में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था वायरस का कि वायरस क्या चीज़ होती है, कैसे देख सकते हैं और इनकी शेप कैसी होती है और ये कहाँ पे रहते हैं। ये लिविंग सेल के अंदर रहते हैं और लिविंग सेल के बाहर ये मुर्दा या मर जाते हैं। तो कल हम इंशाअल्लाह डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरस पढ़ेंगे और बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो है ना हमारा ख़त्म हुआ और जो होमवर्क मैं दूंगा वो आप अपने नीट कापियों में लिख लेंगे। फिर अपनी ये नीट कापियों से पिक्चर लेके जो है ना ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने अपना होमवर्क किया है और किसने नहीं किया है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।